यस। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति भी करते हैं क्योंकि एक हफ्ता खुदावन ने हमें बहुत अच्छी तरह से रखा। और सरिता, आप लोगों का वीडियो बहुत आपका खाली सर दिखाई देता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी अच्छाई के लिए हम सच में खुदावन को जितना भी हम धन्यवाद दें उतनी कमी है। ये परमेश्वर हमारी शक्ति है, हमारा आनंद भी है, और उसकी वजह से हम आनंदित हो जाते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी दुख हो जाए, कौन भी हमें दुखी करे, लेकिन हमें जो तारण मिला है वो तारण का आनंद कोई नहीं ले जा सकता है। आमीन। इसीलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और अभी एक हफ्ते में हम दुनिया में सभी जगह हम देख रहे हैं कि 2000 पहले खुदावन ने हमारे लिए क्या किया। यीशु मसीह कैसे वो दुनिया में हमारे लिए आए, और हम जो पाप में मर रहे थे तो खुद को अपने हमारे लिए दे दिया, और पाप का सामर्थ्य और मरण का सामर्थ्य जो हमारे ऊपर मंडरा रहा था, उसका सामर्थ्य ही उन्होंने नष्ट कर दिया। तो इसीलिए हम अगर पाप भी करते हैं तो उसके सामर्थ्य के नीचे हम दबते नहीं है, मरण के नीचे जाते हैं, तक वहां तक जाते हैं हम लोग, लेकिन मरते नहीं है। जब तक परमेश्वर का टाइम नहीं आता तो मरते भी नहीं है हम, और खुदावन हमें जीवन देते और रखते भी है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें मालूम है हमारे बारे में। तो इसीलिए हमारे लिए जो अच्छा है वही करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। सरिता फैमिली का वीडियो आ गया, खुदावन की स्तुति हो। हालेलुया। अभी हम हमारी स्तुति प्रशंसा हम शुरू कर देते हैं, और पास्टर संतोष आप शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, फिर से परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर मौका दिया उनके नाम की आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए। हालेलुया। और आइए हम मिलकर प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, क्योंकि उस नाम में ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा,
धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का लहू बहुत ही कीमती है, बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, इतना कीमती है। Amen. Praise the Lord. आमेन आमेन। बहुत कीमती है, इतना कीमती है कि प्रभु परमेश्वर के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो हमें तो कीमत किसकी भी मालूम नहीं है, लेकिन उस लहू की कीमत खुदा प्रभु परमेश्वर को इतनी मालूम है। इतना प्रेशियस ऐसा बलिदान है वो कि आज हम प्रगटीकरण में देखते हैं कि वो वहां पे यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान का कोकरा बन गया, उसका चिन्ह वहां पे स्वर्ग में है। ऐसे प्रभु परमेश्वर ने अपने बेटे का जो किया, बेटे ने बलिदान हमारे आपके सामने रख के हम पर दया करते हैं। खुदावंत वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदावंत और परमेश्वर पिता इतने पवित्र हम पुराने नियम में देख चुके हैं कैसे कैसे पाप का ताड़न करते थे। वही परमेश्वर अगर आज भी हमें देखते तो शायद पुराने नियम में जैसा होता था वैसा ही हमारे साथ भी हो जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद परमेश्वर पिता हमारी तरफ डायरेक्ट नहीं देखते हैं। कैसे देखते हैं? हमें अपने बेटे में देखते हैं। समझे? अपने बेटे में देखते हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहते, देखो कितना वचन एक दूसरे से मिलता भी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर चढ़े थे तब पूरी ह्यूमैनिटी, मानव जात जो आगे चलकर आने वाली है, वो यीशु मसीह में पूरी बहुत प्रोटेक्टेड थी, शैतान के हाथ में नहीं थी, यीशु मसीह में थी। और वैसे ही खुदावंद देते हैं परमेश्वर पिता जो बहुत परम पवित्र है, वो ऐसे ही अपने बेटे में हमें देखते हैं। तो उनके बेटे का नीतिमत्व जो है, उनके बेटे की पवित्रता जो है, हमारे पाप से माफी मिलने से हमें मिलती है, उसी और देख के वो हमसे नाता रखते हैं खुदावन। तो इसीलिए प्रभु का जीवन, प्रभु का लहू हमारे लिए तो बहुत ही प्रेशियस है। अगर उसकी प्राइस हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बहुत ही प्रेशियस है। आमेन आमेन, हालेलुया। सरिता फैमिली कुछ स्तुति कर प्रशंसा करनी है खुदावन की। यस, आइए हम प्रभु की महिमा के लिए स्तुति करेंगे। तैयार? यस आमेन, यस, हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। मनाओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो, छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। बोले राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। वह सुनेगा, कमी गई को पूरा करेगा। सुनेगा, कमी गई को करेगा। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। लॉर्ड, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता
स्तुति करो, क्योंकि राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा Jesus. यीशु आए हैं। ताली बजाएंगे, बल को बल देगा, रोगी को चंगा करेगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को चंगा करेगा। शैतान भी कांपता है यीशु के सामने, भी कांपता है यीशु के सामने। मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, क्योंकि राजा यीशु आए। मिलके गाएंगे, ओ राजा यीशु आए। गाएंगे, ताली बजाएंगे, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को करेगा। Jesus. Message excerpt from josephprince.com. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, क्योंकि राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, गाएंगे, यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। Jesus. धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति प्रशंसा करते हैं हम। ग्लोरी जीसस। प्रभु की स्तुति हो। सुंदर गीत था, यीशु मसीह आए हैं, सब मिलके गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। सच में खुशियां, क्योंकि यीशु मसीह के बाद ही हमारे मनुष्य जाति के जीवन में खुशियां आई। प्रभु यीशु मसीह जब ही उन्होंने जन्म लिया था, तभी ही खुशी का इकरार किया था स्वर्ग से। मालूम है ना, जब यीशु मसीह ने जन्म लिया था गोठे में, तभी स्वर्गदूत आ गए और उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है उससे क्या होने वाला है। सर्व पृथ्वीला आनंद, है ना। बहुत अच्छा है, तो देखती हूँ मैं, अगर वो वचन मुझे मिलता है। लुक में शायद है वो, हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है। ये हमारा बाइबल स्टडी हमारे खुदाबंद के बारे में है, तो उनका वचन हमारे बाइबल स्टडी में आना भी चाहिए, है ना। और लूक का 2 अध्याय देखेंगे। या तो 2 अध्याय और 14 वचन में, 13 और 14 वचन में, आप कोई भी पढ़े मराठी में। You are the treasure that I see. My heart. हाँ, लूक 2 अध्याय 13-14।
आवाज खोल देना. इतक्यात स्वर्गातील सैन्याचा समुदाय त्या देवदूताजवळ प्रगट झाला आणि देवदूत त्या देवाची स्तुती करीत म्हणाले, उद्धव लोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर ज्याच्यावर त्याचा प्रसाद झाला आहे त्या मनुष्यात शांती. मग असे झाले की देवदूत त्याच्यापासून स्वर्गात गेले तेव्हा मेंढपाळ एकमेकास म्हणू लागले, चला आपण बेथलेहेमापर्यंत जाऊ व झालेली ही जी गोष्ट प्रभूने आपल्याला कळविली आहे ती पाहू. आमेन. 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 तो ऐसे जब यीशु मसीह का जन्म हो गया तो दूतों ने डिक्लेअर कर दिया था, उर्ध्वल की देवाला गौरव, पृथ्वीवर मनुष्यात शांती. त्याचवर त्याचा प्रसाद झालेला आहे. यीशु मसीह के आने से ही मनुष्य को शांति दे देगी. तब तक मनुष्य को शांति नहीं थी. तब तक मनुष्य परमेश्वर के से इतना दूर था कि पाप में ही मर रहा था. और उसे शांति, जो भी पाप में मरते हैं, पाप में रहने वाले लोग कभी शांति में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शांति हमें खुदावन से मिलती है वो शांति कैसी रहती है, अलग सी है. वो शांति हर एक दुनिया के अशांति के ऊपर विजय देने वाली शांति है. तो ऐसे डिक्लेरेशन यीशु मसीह के जन्म के टाइम हो गया था. तो हम थोड़ा यशायाह का 53 अध्याय देखेंगे आज. पूरा अध्याय कोई पढ़े? आम्ही ऐकलेल्या वार्तेवर कोणी विश्वास ठेविला आहे. परमेश्वराचा भुज कोणास प्रकट झाला आहे, कारण तो त्याच पुढे रोप्यासारखा वृक्षभूमीतील अंकुरासारखा वाढला. त्याला रूप नव्हे, त्याला शोभा नव्हती. त्याच्याकडे पाहिले तर त्याच्यावर मन बसले असे, त्याच्या ठाई सौंदर्य नव्हते. तुझ मानलेला मनुष्यांनी टाकलेल्या क्लेशांनी व्यापिलेला व व्याधीशी परिचित असलेला असा तो पुरुष पाहून व त्याला तुच्छ लेखित आणि त्याला आम्ही मानिले नाही. खरोखर आमचे व्याधी त्याने आपल्यावर घेतले, आमचे क्लेश त्याने वाहिले, तरी त्यास तांडण केलेले देवाने त्याच्यावर प्रहार केलेले व त्याला पिडिलेले असे आम्ही त्याला लेखिले. तो आमच्या अपराधामुळे घायल झाला, आमच्या दुष्कर्मामुळे ठेचला गेला. आम्हाला शांती देणारी अशी शिक्षा त्याच झाली. त्याच बसलेल्या फटक्यांनी आम्हाला आरोग्य प्राप्त झाले. आम्ही सर्व मेंढपाळाप्रमाणे बहगुणीत गेलो होतो. आम्ही प्रत्येकाने आपापला मार्ग धरिला होता. अशा आम्हा सर्वांची पाप परमेश्वराने त्याच्यावर लादली. त्याचे हाल केले, तरी ते त्यांनी दोषीले आपले तोंड सुद्धा उघडले नाही. व्याध्याव्यापी असलेल्या लोकराप्रमाणे लोकर कातऱ्यापुढे गप्प राहणाऱ्या मेंढपाळाप्रमाणे तो गप्प राहिला. त्याने आपले तोंड उघडले नाही. त्याच्यावर जुलूम करून व खडला चालून त्याला घेऊन गेले. जिवंताच्या या भूमीतील त्याला काढून टाकिले आणि माझ्या लोकांच्या या पातकामुळे त्याला ताडण करण्यात आले. असा त्या पिढीच्या या लोकांपैकी कोणी विचार केला का? आमेन. हालेलुया. त्याची कबर दुष्कर्माच्या या कबरामध्ये नेमिली होती आणि तो मेलेल्यावर धनवंताची कबर त्याच प्राप्त झाली. तथापि त्याने काही अधर्म केला नव्हता, त्याच्या मुखात काही कपट नव्हते. त्याला ठेचावे असे परमेश्वराच्या मर्जीस आले, त्याने त्याला पिडिले. त्याच्या जीवाचे दोषापन्न झाल्यावर तू
सत्तती पाहिली तो दीर्घायू होऊन त्याच्या हातून परमेश्वराचा मनोगत सफल होईल. त्याच्या या जीवाच्या या वेदना सरल्यावर तो त्याचे फळ पाहून समाधान पावेल. तो माझा धर्मशील सेवक आपल्या ज्ञानाने बहुतांश निर्दोष ठरविल. त्याच्या अधर्माचा भार तो आपल्या घेईल. त्यामुळे मी त्याला थोडा बरोबर विभाग देईल. तो बलवाना बरोबर लूट वाहून येईल, कारण आपला प्राण वाहू देऊन तो मृत्यू पावला. त्याने आपणास अपराधातून गणू दिले. त्याने बहुतांचे पाप आपल्यावर घेतले व अपराधासाठी मध्यस्थी केली. आमेन. आमेन आमेन. बहुत ही सुंदर. देखो ये हमने जो पढ़ा है, आप जब पढ़ते हैं इसे तो आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है कि नया नियम का कुछ लिखावट है ना? पुराने नियम की नहीं, नया नियम. क्योंकि यीशु मसीह के बारे में तो नए नियम में बहुत सारा लिखा है. यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे पाप के लिए अपनी जान दे दी, हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमें पाप से शुद्ध किया, हमें नया बनाया और हमें शांति देने वाली शिक्षा उन्होंने भोगी. और हम लोग पाप में मर रहे थे, तभी उन्होंने हमें जीवित कर दिया अपनी नीतिमत्ता देखे वगैरह वगैरह. तो जैसे हम पढ़ते हैं तो ये यशायाह का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमने कहाँ पर सुना है, क्योंकि हमें मालूम है. इसलिए यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को मालूम है, सब नया नियम हमें मालूम है, इसीलिए हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, ये तो हमने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा है. लेकिन अगर हम थोड़ा सोच ले कि ये यशायाह का पुस्तक जो है वो कहाँ पे है? पुराने नियम में. और कब लिखा है? यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले. तो यही हमारे बाइबल की सुंदरता है कि हमारे बाइबल में भविष्यवाणी के जो पुस्तक है ये हमारी बाइबल की सुंदरता है. यह सुंदरता और किसी भी पुस्तक में नहीं है, किसी भी पुस्तक में नहीं है. कुरान में नहीं है, हिंदू लोगों के कुछ टेक्स्ट है उनमें नहीं है, लेकिन ये हमारी बाइबल की सुंदरता है. इसीलिए हमारा बाइबल आज तक बहुत सारे लोगों ने चाहा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी चाहा है कि इसे हम निकाल फेंके. इसमें जो भी लिखा है वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई उसे नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है. और हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? जिसने अंत पहले से ही बताया है. और ऐसे परमेश्वर का ये वचन है. और यशायाह जो नबी था एक, उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरा प्रकटीकरण दिया. देखो ये यशायाह का 53 अध्याय में तो हमने उसके मरण के बारे में पढ़ा, लेकिन यशायाह के 7वें अध्याय में हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुनते हैं. देखो 7वां अध्याय में क्या लिखा है? 7 और 8. हालेलुया. एक पेत्र 2:24 वचन आप कोई निकाल के रख देना. 1 पेत्र 2 अध्याय 24 वचन. वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसने हमको पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. ग्लोरी जीसस. और
7वां यशायाह 7 और 14। सात 14 यशायाह 14 वचन, यशायाह 7 और 14। त्याचं प्रभू स्वतः तुम्हाला चिन्ह देत आहे, पहा तुम्हारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसन्न वेल व त्याचे नाव इमानुएल, आमच्या प्रसन्नी देव असे ठेवी। आमीन। आमीन। देखो, ये तो पढ़ा अभी 53 यशायाह का 53 अध्याय में पढ़ा। ये ऐसे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो दूसरों के पाप के लिए जान देता है, और उसके जान देने से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, हम देखेंगे आगे। लेकिन 7वें वचन में यशायाह को ये पूरा प्रकटीकरण दिया गया था यीशु मसीह के बारे में। तो इसीलिए हम लोग 7 अध्याय और 14 वचन में बताया था, क्योंकि अगर हम पहले से यशायाह का पुस्तक अगर पढ़ा तो बहुत बुरा हाल है यहूदी लोगों का, बहुत बुरा हाल है। वो लोग पूरे के पूरे मूर्ति पूजा के पीछे गए हैं, और जो भी खुदावंद ने उनको एक ट्रेडिशन, एक रेगुलेशन, कुछ अर्पण करने के लिए बोला था, और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन ऐसा कुछ दिया था, लेकिन कुछ उनके जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा था। इसीलिए अगर यशायाह का पहला ही अध्याय हम पढ़े तो इतना बुरा लगता है पढ़ के कि पूछो मत। ये लोगों की एक पहला अध्याय और 6 वचन अगर हम पढ़ेंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लेना प्लीज, यशायाह का पुस्तक आप पढ़ लेना, पहले से समझ में आएगा आप लोगों को। और अगर 6 वचन हम सुनेंगे तो उसमें लिखा है, पायाच्या तळ्या पळव्यापासून मस्तकापर्यंत काहीच धड नाही, जखमा चेचळलेले व पुवळलेले घाय आहेत, ते कोणी पिळून काढीत नाहीत, त्यावर कोणी पट्टी बांधत नाहीत, कोणी तेलाने नरम करत नाहीत। एक खुदावंद ने उसके जो लोग थे, इजराइल लोग, उनकी आत्मिक स्थिति ऐसे जख्म के साथ उसकी तुलना की है। अगर हम एक जख्म को देखेंगे और हम बॉयल को देखेंगे, ये देखो हम लोगों को कभी एब्सेस हो जाता है, एब्सेस हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं उसको, एक गुठली हो जाती है, उसमें पू भर जाता है और वो इन्फेक्शन हो जाता है, और लेकिन अंदर ही अंदर वो रहता है, इसलिए उसमें बहुत सारे दुख और दर्द हो जाता है। जब तक वो जो गुठली हो गई है वो पक नहीं जाती, तब तक जिसको हो गई उसको आराम नहीं मिलता है, और फिर वो जो राह देखनी पड़ती है कि कब तक ये गुठली पक जाएगी और फिर उसमें से वो पू वगैरह निकल कर चला जाएगा, तो आराम मिल जाता है। यहाँ खुदावंद ने इजराइल की आत्मिक स्थिति को ये तुलना की है कि हर एक, खुदावंद के वचन कहता है, पायाच्या तळव्यापासून ते मस्तकापर्यंत धड़ काही नहीं, कुछ नहीं है वहां, आणि पाव तो पूरे के पूरे ऐसे जख्मों से भर गए हैं, और इसलिए उनको आराम नहीं है।
इसीलिए वो लोगों को राह देखनी पड़ रही कि कब तक ये पुअर जो है वो पक जाएंगे और कोई वो निकाल के उनको आराम मिल जाएगा। तो खुदावन का वचन ये कहता है कि कोणी ते पिळून काढत नाही, कोणी पट्टी बांधत नाही, कोणी तेलाने नरम करत नाही। आत्मिक स्थिति जो इजराइल की ऐसी हो गई है, तब तक ये कितने साल का जर्नी है, अभी 3.5 साल 3,500 साल हो गए, लेकिन इजराइल ने परमेश्वर को पहचाना नहीं। हर टाइम वो खुदावन को फेल कर दें, जिस कारण से खुदावन ने उन्हें चुना, अलग किया, क्योंकि वो खुदावन का कौन है इसके बारे में लोगों को बताए, लेकिन ये लोग पूरे के पूरे कम पड़ गए। और यहाँ पे ऐसी स्थिति उनकी आत्मिक हो गई कि अभी उनको कुछ करने के लिए कोई है नहीं वहां पे। पूरा जो उन्होंने खुदावन ने उनको दिया था, कुछ बलिदान दिए थे, कुछ करने के लिए दिए थे, उनकी आत्मा पुराने नियम में 10 आज्ञा और जो रूल्स और रेगुलेशन थे, बलिदान कुछ करना था, ये इस पाप के लिए ये बलिदान करो, उस पाप के लिए उस बलिदान करो, पक्षी का बलिदान, मेमने का बलिदान, ऐसा बलिदान, लहू बहाना था एनिमल का, बर्ड्स का, पंछियों का। तो ऐसा पुराने नियम में था वो। और फिर उस सब का इजराइल के लोगों ने कुछ मायना नहीं रखा, उन्होंने उसका कुछ आदर नहीं किया कि ये क्या है, समझने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि प्रभु परमेश्वर ने उनको प्रगटीकरण नहीं दिया था, प्रभु परमेश्वर ने उन्होंने प्रगटीकरण दिया था, क्योंकि नए नियम में ऐसा लिखा है पौल ने कि अब्राहम और यीशु मसीह ने बोला है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा आना देखकर वो खुश हो रहा था, बोला। अब अब्राहम, अगर उन्होंने देखा भी नहीं था ये, लेकिन उन्होंने भरोसा रखा था, और वही भरोसा उन्होंने दिया भी था उनके लोगों को। लेकिन हम देखते हैं यहाँ आने तक कि कुछ अच्छा नहीं है। अभी परमेश्वर का पूरा जो परमेश्वर कौन है, ये ज्ञान पूरा नष्ट हो गया है। और जो भी खुदावन ने उनके तारण के लिए जो 10 आज्ञा दी थी और कुछ बलिदान करने की कुछ, उस सब का विपर्यास हो गया था अब तक। क्योंकि आगे भी जाकर हम देखते हैं कि खुदावन बहुत दुखी है कि ये लोगों ने ऐसा किया। इसलिए वो एक वचन में बोलते हैं, परमेश्वर म्हणतो, तुमचे बहुत यज्ञ बली माझ्या काय कामाचे, मेंढराचे होम, पुष्ट वासराची वपा यांनी माझी अति तृप्ती झाली आहे। बैल, कोकरे, बोकड यांच्या रक्ताने मला संतोष होत नाही। तुम्ही माझे दर्शन घेण्यास येताना माझी अंगणे तुडवता, हे तुम्हाला कोणी सांगितले? निरर्थक अर्पणे आणखी आणू नका। धुपाचा मला वीट आहे, चंद्रदर्शन, शबात, मेळे भरविणे मला खपत नाही। सणाचा मेळा हाही अधर्मच होय। माझा जीव तुमची चंद्रदर्शने व सण यांचा द्वेष करतो, त्यांचा मला भार झाला आहे, तो सोसून मी थकलो आहे। आणि मग काय पुढे म्हणतो परमेश्वर, तुम्ही हात पसरता तेव्हा मी तुमच्या पुढे डोळे झाकितो। तुम्ही कितीही विनवण्या केल्या तरी मी ऐकत नाही। तुमचे हात रक्ताने भरले आहेत, तेव्हा आपणास धुवा, स्वच्छ करा। माझ्या डोळ्यापुढून आपल्या कर्माचे दुष्टपण दूर करा, दुष्टपणा करण्याचे सोडून द्या।
चांगले करण्यास शिका, नीतीच्या मागे लागा, जुलम्याला ताळ्यावर आणा, अनाथाचा न्याय करा, विधवेचा कैवार घ्या. आणि मग प्रभू म्हणतो की तुमची पाटके लाखेसारखी लाल असली तरी मी ती बर्फासारखी शुभ पांढरी होती, ती किरबिजासारखी तांबडी असली तरी लोकरीसारखी निघते. आता इथं परमेश्वरानं त्यांना, आता जर बघितलं आपण की देवाने त्यांना खूप दिलं होतं. जुन्या करारामध्ये आपल्याला माहिती आहे बहुत सारा, सब मालूम है हमें कि यहूदी लोगों के लिए खुदावन ने मोशे के तरफ से मूसा के साथ खुदावन ने 10 आज्ञा भेजी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भेजे. लेकिन ये वचन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो भी खुदावन ने उनके तारण के लिए दिया था, खुदा को समझने के लिए दिया था, उनका पूरा प्रयास कर दिया उन लोगों ने. उनका पाप खाली यही था कि वो लोग दूसरे जाति के लोगों के मूर्ति पूजा के पीछे भागते थे. और इतना ही नहीं, और फिर मूर्ति पूजा में जो जाते हैं वो मूर्ति समान हो जाते हैं, ऐसा लिखा है बाइबल में. और जब मूर्ति समान हम हो जाते हैं तो हमारा हृदय क्या हो जाता है? एक खड़क बन जाता है, एक पत्थर बन जाता है. और पत्थर दिल के लोग क्या करते हैं? मर्डर करते हैं, खून खराबा करते हैं. ये देखो इधर लिखा है खुदा ने, खून बहाना छोड़ दो, खुदावन कहता है. तो ये लोग ऐसा ही गंदा काम करते थे. और फिर अपने बच्चों को भी ये लोग बलिदान देते थे, क्योंकि ये बच्चों का बलिदान ये पूरे मूर्ति पूजा करने के लोगों में था. तभी बाल मूर्ति जो थी उसमें वो लोग अपने बच्चों को वो बलिदान देते. वो बलिदान का तरीका भी इतना घिनौना था. बच्चों की आवाज, वो एक मूर्ति जो है वो इतना गरम, पीतल की मूर्ति गरम करते थे, और ये गरम की हुई मूर्ति के ऐसे जो हाथ है उसके ऊपर वो बच्चे को रखते थे. और वो बच्चा जब वो जोर जोर से रोता था तो बात को सुन के कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए वो जोर जोर से ड्रम बजाते थे. इतना पत्थर दिल था उनका. और इसीलिए खुदावन यहां तक पहुंचे कि तुम्हारा कुछ तुम जो भी करते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी. तुम्हारा अर्पण, तुम जो भी मेरे लिए करते हो, शबात रखते हो, कुछ क्या करते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों को, तुमसे. और फिर खुदावन उनको ये नहीं बताते फिर कि तुम 10 आज्ञा के पीछे भागो, तुम वही करते रहो. खुदावन ये नहीं बताया. देखो, जिस खुदा ने मूसा के साथ ये भेजा, अभी वही खुदावंत कुछ बदल रहे हैं. समझे? अभी 3,500 साल हो गए, लेकिन इजराइल लोग कुछ समझ नहीं सके. और फिर यहां तक आ गया कि खुदावन ने कहा कि बस करो, अभी तुम्हारा सब कुछ बस करो, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए. और फिर खुदावन ने उनको बोला की अपना धुआ स्वच्छ करा, माझ्या डोळ्यापूर्ण तुमचं कर्म दूर करा. आणि मग प्रभू म्हणतो की तुम्हारे पातक अगर लाखेसारखे लाल असतील तरी ते बर्फासारखे शुभ्र करेन मी. किरमिजासारखे तांबड असलं तरी लोकरीसारखं ते निघतील. आणि उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, तो 7 वचन में एक ऐसा प्रॉमिस खुदावन ने दिया उनको, क्योंकि यीशु का हमारे पाप में गिर जाना, यीशु का अपने बेटे को भेजना, अपने बेटे का अर्पण करना, ये तो पहले से खुदावन को मालूम था, ये पहले से ही प्लान किया हुआ था. इसीलिए अभी खुदावन ने इतना 1000 साल रुकने के बाद अभी अपना फाइनल मास्टर प्लान, मनुष्य जाति के तारण क्या मास्टर प्लान शुरू कर दिया, लोगों को बता दिया. फिर 7 वचन में बोला कि
मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं, और चिन्ह विद्या की कुमारी गर्भवती होगी और उसको बेटा हो जाएगा और उसे इमैनुएल कहलाएंगे। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। और ये किसे बताया? यहूदी लोगों को बताया। तो देख, इसीलिए यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो इन लोगों को मालूम पहले होना चाहिए था, है ना। यशायाह का ये पुस्तक उनके आंखों के सामने ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह के आने के टाइम हमें मालूम है कि किसी ने उसको, जिस तरह से खुदावन ने इधर लिखा है कि खुदा हमारे साथ, यीशु मसीह के, यीशु जो खुदा है वो अपने पिता का रूप लेके यहाँ आएंगे, अपने पिता के नाम से आएंगे और लोगों में रह जाएंगे। लेकिन किसी ने उसको जाना नहीं, हमें पूरी तरह से मालूम है। और फिर ये 53 अध्याय में अभी खुदावन तो अपने आगे लेके चले गए, है ना। खुदावन रुके नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो रुके नहीं। उन्होंने आखिरी अपने मास्टर प्लान का आखिरी जो पन्ना था उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो पन्ना जो एक है जिसे हम अंत समय कहते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने से अंत समय शुरू हो गया, है ना। हमने बोला है हमारे बाइबल स्टडी में, प्रभु यीशु ने जन्म लिया तभी से अंत समय शुरू हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद प्रीचिंग किया कि स्वर्ग राज्य आ गया है, पश्चाताप करो। यूहन्ना भी ऐसा ही करता था। तो तब से अंत समय की शुरुआत हो गई। और फिर अंत समय ने खुदावन ने पहले ही और फिर ये 53 अध्याय को यहाँ पे लिख के पुनः एक बार उसके वचन की सुंदरता मनुष्य को प्रकट कर दी। आमेन, आमेन। तो हमें देखता है यहाँ पे, लेकिन यशायाह कैसे शुरुआत करता है? यशायाह ने बताया, तो यशायाह ने तो ईसा मसीह के बारे में बताया भी, क्योंकि ईसा मसीह के बगैर किसी ने भी कुमारी के से जन्म नहीं लिया और किसी भी हमारे साथ खुदा रहता है ऐसा टाइटल नहीं दिया गया था और भविष्यवाणी नहीं की थी। ऐसे बहुत सारे काउंटरफिट आ गए। हमें मालूम है कि निम्रोद के टाइम ये कहानी तब से शुरू हो गई जब से परमेश्वर ने जेनेसिस उत्पत्ति के 3 अध्याय और 15 वचन में पहली भविष्यवाणी की कि हवा को हम खुदावंद दोष श्राप ही दिया था, लेकिन उसमें भी तारण से दिया था। उसमें मनुष्य जाति का तारण कैसा हो गया? तो बोला था कि शैतान का जो भी आएगा तुमसे वंश, वो क्या करेगा? वो शैतान उसकी टांच फोड़ेगा, लेकिन वही टांच से वो उसका सर फोड़ेगा। तो अभी मालूम है कि यीशु मसीह की टांच उसने फोड़ी। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर दिया गया। लेकिन जब ईसा मसीह मर गए, उनको गाड़ दिया गया और जो पुनः उठे तो उन्होंने क्या किया? शैतान के सिर पर पांव रखे उसका सामर्थ्य ही नष्ट कर दिया। आमेन। ऐसे किया यीशु मसीह ने हमारे लिए। तो हम कितने खुश है कि ऐसे शैतान अभी है भी दुनिया में, लेकिन ऐसा है कि उसको सर ही नहीं है। उसका सिर कब टूट गया, फूट गया है, उसका सामर्थ्य ही नष्ट कर दिया है। जो अपने पाप और हमारे जीवन का जो अधिकार वो जताता था, पाप में लोग मरते थे तो पाप, देखो इजराइल लोग कभी उभर नहीं रहे थे, पाप करते थे, सैक्रिफाइस देते थे, पाप करते थे, सैक्रिफाइस, ऐसे 3000 3500 साल हो गए ऐसे ही कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो विजय नहीं पा रहे। तो शैतान ने ऐसे उनको बुरल डाली थी।
लेकिन इससे यीशु मसीह ने वो जो सर्किट था शैतान का वो तोड़ दिया। और फिर आज हम देखो यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले, यीशु मसीह में जो हम नया जीवन पाए हुए लोग जो है, वो हम खुद को पाप की क्षमा किए गए लोग समझते हैं। और जैसे वो हमें वो समझ आती है कि जैसे हमारा पाप हम खुदावंद के सामने रखते हैं, मुंह से कबूल करते हैं, हमारे पाप की क्षमा हो जाती है। हमारा पुराना तो हिसाब चुकता हो जाता है पूरा के पूरा, और हमारा नया जीवन आज से शुरू हो जाता है, फिर तब से शुरू हो जाता है फिर। इसीलिए हम पापी नहीं रहते हैं, समझे। कोई कोई लोगों को बहुत गुस्सा आता है ये नया जन्म लेना वगैरह वगैरह क्या समझते हैं खुद को लोग, ये लोग। और ये लोग अपने खुद को क्या पवित्र समझते हैं? हाँ, पवित्र ही समझते हैं। हम पवित्र नहीं समझेंगे तो यीशु मसीह का क्रूस तो काम उसका खत्म ही हो गया। फिर हम खुद को पापी ही समझेंगे तो काय के लिए यीशु मसीह इतना सारा उनको करना पड़ा। हमें मालूम, हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पर क्या किया गया है। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो कितने हमारे पाप के लिए उनको क्या क्या झेलना पड़ा है, हम देखेंगे वो। लेकिन इस अध्याय में 53 अध्याय में बहुत सारा लिखा है। यहाँ पे 5 वचन में लिखा है, खरे पाहिले असता तो आमच्या अपराधामुळे घायाळ झाला, आमच्या दुष्कर्मामुळे तो ठेचला गेला, आम्हा शांति देणारी शिक्षा त्याला झाली। तो देखो यहाँ पे 5 वचन में हमारे अपराध के लिए मरे तो हम निरपराध हो गए, हमारी शांति के लिए उन्हें शिक्षा भोगी तो हमें शांति मिल गई। तो हम अशांत नहीं है, अभी हमें शांति पाए हुए लोग हैं हम। और वही वचन में लिखा है, दास बसलेल्या फटक्यांनी आम्हाला आरोग्य प्राप्त झाले। समझे क्या क्या हो गया? हमारी पाप की क्षमा हो गई। 5 ही वचन में ये 3 सब है। हमारे पाप की क्षमा हो गई, हमें शांति मिल गई और हमें आरोग्य भी मिल गया। क्योंकि तब तक पाप की वजह से क्या हो रहा था, आत्मा पूरा का पूरा तो गंदा था। और जब आत्मा गंदा रहता है तो वो शरीर पे दुख देता है और बीमारी आती है उससे। और यहाँ पे यीशु मसीह ने खाली हमारी पाप की शिक्षा क्षमा करके छोड़ा नहीं हमें, तो हमें शांति दी और हमें आराम भी दे दिया। ध्यान, हमने देखा वहां पे कि पुरळ कोण फोडत नाही, कोण त्यांना मलम लावत नाही असं म्हटलेलं आहे। यशायाह का अभी पहले अध्याय में देखा हमने। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? 5 वचन में हमें हमारे पाप की क्षमा की और हमें शांति दे दी। पुरळ से जिनको वो इन्फेक्शन होता है उनको शांति नहीं मिलती, कितना बहुत सारा दर्द होता रहता है वो। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने हमें वो जो पुरळ, हमारे जो पाप है, वो पाप के पुरळ को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया, हमारे जख्म लहू से धो दिए, समझे। और फिर हमें शांति मिल गई उससे। और शांति मिलने के बाद तो फिर एक बार वो पुरळ को फोड़ दिया, उसको पूरा का पूरा गंदगी बाहर निकाली तो आराम मिलता है ना। ऐसे वचन में लिखा है, यशायाह के पहले अध्याय में आप पढ़ा। और फिर शांति मिल गई और चंगाई बाद में मिल गई। देखो कितना ये है, यशायाह के पहले से यीशु मसीह के बारे में है और ये यीशु मसीह में पूरा भी हो गया। और अभी हमने 1 पेत्रस 2:24 में लिखा है, वही भी वचन बताता है नया नियम में कि हमारे अपराध के लिए वो सूली पे चढ़ गए। देखो ये परमेश्वर का वचन है। हम सब इस्राएल अपना अपना मार्ग पकड़ के कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर पिता ने अपना प्रॉमिस, अपना मास्टर प्लान आगे चलाया, लोगों को आशा दे दी कि मैं ऐसे करने वाला हूं, मैं मेरे बेटे को भेज दूंगा, मेरे बेटे के आने से तुम लोगों को शांति मिलेगी, तुम्हारे पाप की क्षमा होगी,
तुम्हारा दुख दर्द हो जाएगा, तुम्हारे जख्म भर दिए जाएंगे, उन पर तेल मला दिया जाएगा, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारे उसके बाद शांति मिलने के बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, तेल मल दिया जाएगा, तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक किया दिया जाएगा। इसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि इफिसियन का पहला अध्याय 13 वचन में, जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हमारी पाप की क्षमा हो जाती है, तो पहले क्या हो जाता है, पवित्र आत्मा हमें सिक्का छाप मार देती है कि ये हमारी बेटी बेटियां है। आमीन। तो ये हम देख रहे हैं, हम ये यशायाह की पुस्तक में लिखा है, लेकिन नए नियम में ऐसे पूरा हो गया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ऐसा किया है। यीशु मसीह सब पूरा बाइबल में वो भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि पहले से ही जैसे दुनिया बनाई तब से लेके हम उसको उसमें मिल जाएंगे तब तक यीशु मसीह सभी सिचुएशन में है। वही हमारे सब कुछ है, हमारा कैप्टन है हमारे विश्वास का। हमें आगे ले जाने वाले हैं, अपने पिता के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, अपने राज्य में उसके रखने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। ऐसे खुदावंद हमारे लिए कर रहे हैं। और फिर ऐसे खुदा के जो हमारे 2000 साल पहले परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया, उसका रिमाइंडर, उसको हम खुद को, उसने जो भी किया 2000 साल पहले, वो हम खुद को भी हमारी याद में लाते हैं, इसीलिए कि हम हमारा नया जीवन परखे, हमारे विचार परखे। खुदावन यही बोलते हैं कि स्वच्छ करा स्वताला। ईच टाइम हम जब यीशु मसीह के बारे में नया जीवन पाए हुए लोग, हर दिन उनके लिए गुड फ्राइडे रहता है, हर दिन उनके लिए वो यीशु मसीह कब्र में से गए रहता है, हर दिन मरे हुए से जी उठना हर दिन रहता है हमारे लिए। लेकिन हम दुनिया के लिए, दुनिया को बताने के लिए खाली ये हम सेलिब्रेशन करते हैं, खाली जो दूसरे लोगों को ख्रिस्ती भी है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है कि वो क्या यीशु मसीह ने किया, उनको हम रिमाइंडर करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए हम लोग हर साल ये सब करते रहते हैं, ताकि अगर वो जीवित है तो ये वो समझ ले कि खुदावन उनको क्या चाहते, उनसे क्या चाहते हैं। इस यशायाह की पुस्तक में खुदावन ने के बोला नहीं कि जाओ तुम 10 आज्ञा और पाल दो, रखने की कोशिश करो, जाओ तुम एनिमल का सैक्रिफाइस करो, जाओ तुम रीति रिवाज करो। लेकिन खुदावन ने उनको बोला कि मुझे सबका अभी क्या हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है ये सब, बस तुम आप क्या करो, तुम अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो और दुष्टपणा दूर करा, दुष्ट करायचं सोडून द्या, चांगलं शिक्षण शिका, नीतीच्या मागे लागा। ऐसे खुदावन आज भी बोलते हैं, वही समाचार आज है। लेकिन आज हम बहुत धन्य है, क्योंकि प्रभु जो प्रॉमिस यशायाह के द्वारा दिया गया था 7705 साल पहले यीशु मसीह के, वही प्रॉमिस खुदावन ने नए नियम में पूरा कर दिया। और जब हम नए नियम के लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी यीशु मसीह पर भरोसा रखे हम आगे चलते हैं, और यीशु मसीह पर भरोसा रख के ही हम क्या करते हैं, खुद को शुद्ध और पवित्र भी रखते हैं। ये बहुत एक की है, हमारे पवित्र जीवन रखने की है, और हमें यीशु मसीह के राज्य में जाने की है कि हम शुद्ध रहना है, हम एक दूसरे को माफी करनी है, एक दूसरे को जजमेंट नहीं करना है, एक दूसरे को अगर हमें मालूम नहीं क्या सच्चाई है तो हम एक दूसरे के विरोध में कुछ बोलना भी नहीं है, हमारा मुंह बंद रखना है। जो भी हम बातें करेंगे
जो भी किसी के विरोध में भी बातें होगी, लेकिन वो इसीलिए खाली करेंगे कि उससे दूसरे लोग सावध हो जाएंगे, लेकिन किसी के विरोध में बिना कारण हम बात नहीं करेंगे। ऐसे प्रभु परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो हम अभी देखेंगे, हमें इस सीजन में हम देख रहे हैं, हमें यीशु मसीह की राह देख रहे हैं आने की, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो हमारे जीवन में काम लाना है आज, क्योंकि प्रभु जल्दी आएंगे और हमें जो सेवा उसने दी है उसके लिए जो आज हमें तैयार कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन वो भक्कम करना चाहते हैं। इसीलिए वो क्रूस हमारे विश्वास का जो चिन्ह है वो हमारे जीवन में इर्द गिर्द होना चाहिए। तो ये एक जोसेफ प्रिंस जो है, उसकी मिनिस्ट्री ने एक्चुअली एक ऐसी फिल्म बनाई है कि उसका एक मेंबर है एक्चुअली, चर्च का मेंबर, उसमें जो आत्मा में जो देखा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है एक्चुअली। स्तोत्र 22 हम देखेंगे थोड़ा, स्तोत्र 22 अगर हम देखेंगे तो उसमें एक ही वचन हम पढ़ेंगे अभी, और ये वचन से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे थे तो शैतान क्या क्या कर रहा था। देखो 22 स्तोत्र 16 वचन में लिखा है, कुत्र्यांनी मला वेढीले आहे, दुर्जनाच्या टोळीने मला घेरिले आहे, त्यांनी माझे हात पाय बिंधिले आहेत, मला आपली हाडे मोजता येतात। और दूसरे वचन में लिखा है कि सिंहाच्या जबड्यापासून मला वाचव। और एक वचन है, बहुत गोऱ्यांनी मला वेढीले आहे, बाशांच्या दांडग्या गोऱ्यांनी मला घेरिले आहे। ये बाशान जो लिखा है, ये बाशान, इसके जो पुराने नेम में अगर हम देखेंगे तो ये जो फॉलन एंजल्स थे, स्वर्ग से फेंके हुए जो दूत थे, उन्होंने दुनिया में आके ह्यूमन स्त्रियों से, जो स्त्रियां थी उनको अच्छी लगी, उनसे उन्होंने क्या किया, संभोग किया। और उन स्त्रियां जो हमें ह्यूमन थी वो, और ये लोग जो दूत स्वर्ग से फेंके हुए थे, वो लोग दूत थे, वो लोगों में जो संबंध आ गया, उसके बाद उनको जो बच्चे हो गए उनको जायंट कहा है खुदा अपने वचन में। जेनेसिस का 6 अध्याय में लिखा है कि उनको जायंट पैदा हो गए, उनको नेफिलीम ऐसा बोला है। वो बहुत बहुत धिप्पाड़ ऐसे थे। हम लोगों ने देखा है कि दावीद ने गोलियत को मारा, हमने स्टोरी मालूम है ना। तो गोलियत कैसा था, उसका वर्णन कितना विचित्र वर्णन है ना उनका, उसका बहुत बहुत तो पाप बिल्कुल धिप्पाड़ था ऐसा बोला है। और वैसे ही ये जायंट लोग भी थे। तो बाशान के एक मिनट मैं पढ़ती हूँ फिर वचन को। वो बाशांच्या दांडग्या गोऱ्यांनी मला वेढीले आहे, म्हणजे तो इसका मतलब ये है कि ये जो अशुद्ध आत्मे थी, ये जो जायंट, जो अशुद्ध जो आत्मे थे, वो उन्होंने घेर के रखा था यीशु मसीह को, और वो मौकरी कर रहे थे। जैसे वो मौकरी कर रहे हैं, वैसे जो लोग, जो सैनिक वहां पे खड़े हैं, वो अशुद्ध शक्ति का जो इन्फ्लुएंस इस सैनिकों पे हो रहा था, वो सैनिक वैसे ही कर रहे थे। जैसे सैनिकों ने क्या किया, यीशु मसीह की चेष्टा कर रहे थे वो लोग, उसके कपड़े निकाले थे उसने, वो उसके ऊपर चिट्ठी डाल के हंस मजा कर रहे थे, उसको चपराक मार रहे थे, उसको उसकी चेष्टा, ये तो यहूदियों का राजा है ऐसा उसको चेष्टा कर रहे थे, उसके मुंह पर थूक रहे थे। लेकिन
आत्मा में ये सब कौन कर रहा था? शैतान करवा रहा था। यीशु मसीह के इर्द गिर्द, और इस वचन से हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तभी उसके इर्द गिर्द क्या था? शैतानी शक्ति उसको घेर के रखी थी, क्योंकि वो कौन था? तभी हमारे पाप लिए हुए एक मनुष्य था, खुदा का बेटा, जिसने अपने ऊपर हमारे पाप लिए थे। खुदा का बेटा, खुदा जिसने, वो पापी था उसी टाइम में, और शैतान को लगा कि ये पापी है, अभी इसका तो नाश हो जाएगा, समझे? इसीलिए शैतान बहुत मजा कर रहा था, उसके आगे इर्द गिर्द घेर के उसने रखा था उसको। और जैसे वो शैतानी शक्ति उधर कर रही थी, वैसे ही शैतान का सब पोजेशन, वो पोजेस हुए हुए सैनिक जो थे, वो शैतान से वो पूरे क्या बोलते चंगुल में थे, और वैसे ही वो कर रहे थे। तो जैसे ये लोगों ने किया वैसे शैतान की शक्ति कर रही थी। लेकिन देखते हैं अभी, ये मेरे पास था ये वीडियो, एक खुदावन ने हम देखेंगे। ओके, तो हम होप आपको दिखाई पड़ेगा तो अच्छा है। दिखाई देता है? दिखाई देता है क्या? यस यस। For they know not what they do. देख लो हमारे पाप की वजह से कैसे उसका हाल हो रहा था। जो हमने पाप में वो सब बुरा किया, एक दूसरे को हम माफ नहीं करते हैं, एक दूसरे का हम सेवा करते हैं। My God, why have you forsaken me? यीशु मसीह ने देखो अपने पिता से दूर रख के
प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने देखो कितना आपने अच्छा दिखाई दिया आप लोगों को। तो ऐसे हो गया, आत्मा में बातें होती रहती है, क्योंकि अपना खुदावंद कौन है? वो आत्मा है। और शैतान कौन है? वही भी आत्मा है। तो आत्मा की बातें तो हमें दिखाई नहीं देती पड़ती है, समझे? आत्मा की बातें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसके परिणाम हमारे जीवन में दिखाई पड़ते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को शैतान के विचार से भरे हुए लोगों के हाथ में खुद को दे दिया ताकि वो हमें बाहर निकाल सके। एक्सचेंज हो गया वहां पे। जैसे ही यीशु मसीह ये पापियों के हाथ में गए, वैसे हम लोग यीशु मसीह में आ गए, समझे? शैतान के हाथ से निकल पड़े और यीशु मसीह में आए, और वही हम सुरक्षित थे। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ये सब दुख, अपमान, उसकी निंदा हो रही थी, ये सब में जा रहे थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था, हमें कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन उसको सब कुछ हो गया क्योंकि हमारी वजह से। और ये जब हमें समझ में आता है, तभी हमारा नया जन्म हो जाता है। तब तक हमारा नया जीवन नहीं होता है। जब अगर हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, ये मनुष्य जाति के लिए क्या किया, कैसे वो खुदा होके यहाँ मनुष्य का रूप लेके आए, और ये शैतान जिसकी उसका वो न्याय करने वाले हैं, ये पापी लोगों का वो न्याय करने वाले हैं, वही लोगों के लिए के हाथ में खुद को दे दिया, समझे? वही डिफिकल्ट बात यीशु मसीह को थी। इसीलिए वो गार्डन में जो बहुत कष्टी हो गए थे, इतने कष्टी हो गए कि उनके क्या बोलते हैं आप उसको, घाम, उसका खून बन के बाहर आया। इतना उनको शैतान के हाथ में मैं जाने वाला, जिस शैतान को मैंने स्वर्ग से फेंक दिया, समझे? जिस शैतान को मैंने स्वर्ग से फेंक दिया, अभी मेरे लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। अगर मेरे लोग मुझे पहचानते, पाप में नहीं गिरते, तो मुझे नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी मेरे लोगों ने मुझे नकारा, शैतान के सामने मुझे नकारा, और शैतान को उन्होंने स्वीकारा। इसी वजह से मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसे खुदा उनको लगा, मुझे उन्होंने छोड़ भी दिया, मुझे नकार भी दे दिया, तो ये उनकी नादानी है। ऐसे समझ के खुदावन ने वो अपना प्लान आगे रखा और बोला कि मेरे लोगों को कुछ, इसीलिए यीशु ने कहा ना, इनको मालूम नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको खुदावन पिता तो इनको माफ करो। अगर उनको मालूम होता कि जीवन देने वाले प्रभु को वो मार रहे हैं यहूदी लोग, तो वो कभी नहीं ऐसा करते, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए उनको माफ करो। और उसी वजह से यही यीशु मसीह की जो प्रार्थना पिता के सामने थी, वो पिता परमेश्वर कभी झुटला नहीं सकते हैं। वो कभी अपने बेटे की प्रार्थना वो कभी अनसुनी नहीं करते हैं। इसीलिए खुदावन ने माफ किया और हमें चांस दे दिया। इसीलिए हम मानव जात अभी तक जीवित है। और एक यीशु की प्रार्थना आज पिता के सामने है, और वो यूहन्ना के पुस्तक में है एक्चुअली। और वो प्रार्थना के साथ हम खत्म करेंगे।
यूहन्ना 17 और 21 वचन कोई पढ़े। की त्या सर्वांनी व्हावे 21, 22, 23 की त्या सर्वांनी एक व्हावे हे माझ्या बापा, जसं तुझ्यामध्ये व मी तुझ्यामध्ये तसे त्यांनाही तुझ्यामध्ये एक व्हावे, कारण तू मला पाठविले असा विश्वास जगाने धरावा। तू जे गौरव मला दिले आहे ते मी त्यांना दिले आहे, यासाठी की जसे आपण एक आहोत तसे त्यांनीही एक व्हावे, मी त्यांच्यामध्ये व तू माझ्यामध्ये, यासाठी की त्यांनी एक होऊन पूर्ण व्हावे, त्यावर जगणे समजून घ्यावे की तू मला पाठविले आणि जशी तू माझ्यावर प्रीती केली तशी मी त्यांच्यावरही प्रीती केली। आमेन। आमेन। ये 3 वचन से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे सब कुछ है, हमारे दिए गए हैं। इधर यीशु मसीह अपने पिता को बोल रहे हैं, अभी टाइम आ गया उनका, वो जाने वाले उनको मालूम है, इसलिए वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे कि मराठी में पढ़ूंगी मैं। ओके, हम लोग थोड़ा पहले से जरा पढ़ेंगे जरा। ओके, 7 वचन से हम पढ़ेंगे। आता त्यात समजले आहे की जे काही तू मला दिले आहे ते सर्व तुझ्यापासून आहे, कारण जी वचने तू मला दिली ती मी त्या सांगितली आहेत, त्यांनी ती घेतली आहेत। मी तुझपर्यंत पासून आलो आहे हे त्यांना खरोखर ओळखले आहे। तो यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहे हैं? विश्वासियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ने पहचान लिया था, उसके शिष्यों ने पहचाना था, बहुत सारे शिष्य भी थे उसके, तभी दूसरे भी लोग भी थे उसके साथ थे, तो इनके बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं। और तो मी तुझपासून आलो हे त्यांनी खरोखर ओळखले आहे, तो मला पाठवले असा त्यांनी विश्वास धरला आहे, त्याच विषयी मी विनंती करतो, मी जगासाठी विनंती करत नहीं। यीशु मसीह दूसरों के लिए विनती नहीं कर रहे, वो किसके लिए विनती कर रहे? जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा रखा कि खुदा से आया हुआ खुदा का बेटा है और हमें खुदा से मिलाने के लिए वो आया है। समझे? यही विश्वास इन लोगों ने रखा यीशु पर, और ये सुंदर विश्वास, पूरा विश्वास, और इसीलिए यीशु मसीह में इनको भी भरोसा है उन लोगों पर। पिता को अपने बोल रहे कि इन्होंने सच में मुझ पर भरोसा रखा है, और इसीलिए मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और क्या बोलते हैं? त्याच विषयी मी विनंती करतो, मी जगासाठी विनंती करत नाही, तर जे तू मला दिले आहे त्यासाठी, कारण ते तुझे आहे, जे माझे ते सर्व तुझे आहे, आणि जे तुझे आहे ते सर्व माझे आहे, आणि त्यांच्या ठाई माझे गौरव व्हावे झाले आहे। आता म्हणजे जिस समय हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उसी समय हम उसका गौरव करते हैं, और जब भी हम उसका खुदा का गौरव होता है तो क्या होता है? आशीषें मिलती है। इसीलिए ये सुंदर आशीष यीशु मसीह ने हमें दी है। तो क्या बोलते हैं? यापुढे मी जगात नाही, उन्हें मालूम है अभी वो जाने वाले हैं, पण ते जगात आहे, हम लोग यहाँ पे है। मी तुझ्याकडे येतो, हे पवित्र पित्या, तू मला दिलेल्या आपल्या नामात त्यास राख। यीशु मसीह को नाम दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ईसा मसीह
पुनः उठे, तो उन्होंने जो आज्ञा का जो पालन किया, इसीलिए दुनिया का सबसे ऊंचा सामर्थ्यशाली नाम उनको दिया गया, सब नामों में श्रेष्ठ ऐसा नाम करार दे दिया। समझे? तो यीशु मसीह बोल रहे उसी नाम में रख। तो हम किस नाम में रखे हुए लोग हैं? यीशु नाम, जो सबसे ऊंचा नाम है, जिस नाम में हमें शांति मिलती है, जिस नाम में हमें मुक्ति मिलती है, जिस नाम में हमें पाप की क्षमा हो जाती है, जिस नाम में हमें चंगाई मिलती है, जिस नाम से हमारा शाप नष्ट हो जाता है, शैतान का हर एक बंधन टूट जाता है, उसी नाम में हमें रखा है खुदावन ने। और इसीलिए वही सामर्थ से हम क्या करते हैं? शैतान के हर एक को हम बांध देते हैं। आमीन। जब हमें वही नाम मिलता है, उसी नाम में हम भक्कम हो जाते हैं, सामर्थ्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि वही सामर्थ्यशाली नाम में हमें रखा गया है। और यीशु मसीह की ये प्रार्थना, खुदावंत की प्रार्थना, अपने पिता के सामने जो की है, यीशु मसीह बोलते हैं, जोपर्यंत मी त्याचबरोबर होतो तोपर्यंत तू मला दिलेल्या आपल्या नामात मी त्याला राखलं, मी राखलं ह्या जगामध्ये होतो तब तक अभी मैं तो आप तुम्हारे पास आ रहा हूं। यीशु मसीह बोलते एक ठिकान एक वचन में बोलते हैं, मैं तुम्हें अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। आमीन। मैं आऊंगा। ऐसे प्रभु की हम स्तुति करते हैं। ऐसे सीजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी दूसरों को हम बताते हैं ऐसा नाम, सबसे प्यारा और ऊंचा नाम, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर खुदा ने हमें बहुत अच्छी तरह से चलाया, उसकी पवित्र आत्मा से हमें सिखाया और हमें एक रिमाइंडर कर दिया, हमारा दिमाग में लाया खुदावन ने कि हम आज से हम ध्यान में रखेंगे कि हम यीशु मसीह जो सामर्थ्यशाली नाम है उसमें हम रह रहे हैं। सीधा साधा नाम नहीं, सामर्थ्यशाली नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सबके ऊपर चलता है ऐसा नाम, बीमारी पर चलता है, मरे हुए लोगों को उठाने के लिए चलता है, पूरी बीमारी खत्म हो जाती है, शांति मिलती है, संसार बसते हैं, और क्या होता है? सब कुछ होता है, पाप की क्षमा हो जाती है, हम मध्यस्थी करते हैं तो खुदावन दूसरों के भी पापों की क्षमा करते हैं हमारी मध्यस्थी की वजह से। देखो कैसा हमारा रोल है, कैसे हम खुदावन के सामर्थ्यशाली लोग हैं। हम ध्यान में रखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही अपनी आत्मा हम पर उंडेल देने वाले हैं। इसीलिए कि हम जिस नाम में हम चल रहे हैं वो सच में वो नाम हमारे जीवन में एक हो जाएगा, ऐसे एक हो जाएगा कि जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में थे तभी उन्होंने जो भी चमत्कार किए उससे भी ज्यादा हम करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह तो खाली 3.5 साल की मिनिस्ट्री में थे, लेकिन हम दुनिया में उन खुदावंत बोलते कि मेरे से भी ज्यादा तुम करोगे। और हमें चाहिए, है ना, हमें चाहिए कि खुदावंत ने हमें बुलाया है। आप लोगों को आप ध्यान में रखना है ये कि खुदावंत ने हमें बुलाया है उसकी सेवा के लिए, हमें अलग किया है, हम अलग किए हुए लोग हैं। अभी हमें कहाँ पे ले जा रहे खुदावंत? अपने गौरव में ले जा रहे। अलग किए हुए लोग गौरव में चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु का वधस्तंभ हमारे दिलो दिमाग में छा जाना चाहिए, इसीलिए कि सच में हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत को। कुछ प्रार्थना विनती है?
हालेलुया. आमची प्रार्थना विनंती आहे. आमच्या मंडळीसाठी आणि आमच्या सगळ्या परिवारासाठी प्रार्थना करा. आमच्या संतांच्या लेकरांमध्ये देखील वाढ झाली पाहिजे. Amen, amen. हम मध्यस्थी करेंगे. हम खुदावन के सामने हम हमारे सब प्रश्न लाएंगे खुदावन के साथ, क्योंकि हम खुदावन के लोग हैं. हम मध्यस्थी करने वाले लोग हैं. हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करते हैं. हम आप एक दूसरे के लिए करते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारे प्रार्थना की विनती भी भेजी है. वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उनके लिए विनती करेंगे. हालेलुया. धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा करते हैं खुदावन. और कल किसी ने पास्टर संतोष की चर्च में कौन लोगों ने वाक्य पर प्रीचिंग किया? किसने किया? आमेन, आमेन. तो हम प्रार्थना करें, तुम दोनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि खुदावन आप लोगों को अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरकर आप लोगों को तैयार करना है. आमेन, आमेन, आमेन. और जो तैयार है लेकिन जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावन ने उनको अपनी आत्मा का सामर्थ्य देके उनका भी जो भी उनको नॉलेज दिया है, बाइबल का नॉलेज दिया, वो नॉलेज खुदावन के सामर्थ्य के लिए वो काम करना है. आमेन, हालेलुया. धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपकी स्तुति करते हैं और ये मध्यस्थी की प्रार्थना में हमें आते हैं खुदावन आपके सामने, इसीलिए कि हम आपके लोग हैं खुदावन. हम आपके ऊपर भरोसा रख के आपके जो शुभ वर्तमान आपने हमें बताने के लिए बोला है, वो हम शुभ वर्तमान लेके दुनिया के सामने लाते हैं खुदावन. खुदावन इस टाइम हम पास्टर संतोष के चर्च में जिन्होंने बच्चों ने जो 7 वाक्य पर वचन दे दिया, खुदावन हमें आपके सामने लाते हैं उनको. ये बहुत खुशी की बात है खुदावन कि हमारे बाइबल स्टडी में जो हम एक दूसरे को के लिए प्रार्थना करते हैं और जब आपकी पवित्र आत्मा हमें आपका सामर्थ्य जो उंडेल देती है, जिससे हमें ज्ञान आता है, वो ज्ञान खुदावन ये 2 बच्चों ने चर्च में शेयर कर दिया. खुदावन हम ये दोनों के लिए हम प्रार्थना करें कि आपकी पवित्र अभिषेक इनके ऊपर आ जाए. आप उनको पवित्र आत्मा से भर दो खुदावन. और प्रभु आपके ऊपर जो आत्मा था, अंडरस्टैंडिंग का, माइट का, विजडम और नॉलेज का, ये इनके ऊपर आने दो खुदावन. और परमेश्वर का भय, ये आत्मा इन दोनों के ऊपर आ जाए खुदावन. इनको पवित्र आत्मा से भर दो खुदावन और तैयार करो खुदावन. इसीलिए कि जो बच्चे चर्च में हैं, यंग लोग हैं, तरुण लोग हैं, इनकी सहायता वो कर सके खुदावन. इनको आपने दान से भर दो खुदावन. इसीलिए कि ये बहुत सारा कम समय है खुदावन, इसमें एक चर्च, एक फैमिली पवित्र आत्मा से भर कर खुदावन आपका नाम ऊंचा करे. ऐसे प्रभु का नाम ऊंचा करे जिस खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दे दी है. हम अपना ऋण कभी नहीं फेर सकते हैं खुदावन, लेकिन जो भी आपने हमें दिया है वो हम करने के लिए आपके पास हम दया मांगते हैं खुदावन. उनके चर्च को अब आशीषित करो, पवित्र आत्मा का स्पर्श पास्टर संतोष को करो, उनको पवित्र आत्मा से भरो खुदावन. और जो भी वचन वो लाते हैं खुदावन, उसका कार्य मंडली के लोगों पर हो जाए. जो नए लोग हैं, जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, यीशु मसीह के नाम में उनका तारण चाहते हैं खुदावन. हम उनको यीशु मसीह का प्रगटीकरण दे दो खुदावन. टाइम बहुत कम है खुदावन, उनको प्रगटीकरण दे दो, उनका तारण करो यीशु मसीह के नाम से खुदावन. इस फैमिली को भेंट दे दो खुदावन. हर एक उनकी गरज प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी करो खुदावन. उनको कुछ कमी नहीं पड़ना चाहिए.
उनके अन्न पानी पैसा उसका सब मल्टीप्लाई करो खुदा। उनके पास इतना होना चाहिए खुदावन कि उनको ब्लेस करके दूसरों को देने के लिए उनके पास रहना चाहिए। ऐसे आशीष हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं आपकी। बच्चों को आप जोएल के 2 अध्याय में जो आपने आशीष दी है कि मैं बच्चों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। खुदावन हम यही चाहते हैं कि बच्चों का, हमारे बच्चों का स्पर्श करो खुदावन, हमारे बच्चे भविष्यवाणी करें खुदावन और लोगों की तारण हो जाए। वो स्कूल में जाए तो बच्चों का, फ्रेंड्स का उनका तारण होना चाहिए, रास्ते पे, ट्रैवल पे। हालेलुया, प्रशंसा करते हैं खुदा, उनको प्रशंसा। यही सब कुछ बस आप में हो सकता है और कहीं पर ये नहीं है खुदावन। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे हम सरिता, अनिता, स्वाति, सुनीता माँ, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। उनके जो उन्होंने अपने लिए अपना जीवन देके आपके लिए इतने साल से ऐसी जगह पे सेवा कर रहे, वहां पे किसी का आना जाना नहीं है खुदावन। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपकी पवित्र आत्मा का वर्षा उनके ऊपर करो और आपकी जो दान है उनके ऊपर भर दो उनको खुदा। भविष्यवाणी का दान दे दो खुदा, हीलिंग, साइंस और वंडर का दान दे दो खुदा, और लोगों को जो चर्च में आते उनका जीवन आप नया करो खुदावन। उनका नया जीवन उनको होना चाहिए, नए विचार, परमेश्वर की पहचान उनको होनी चाहिए। तैयार करो, शिष्य तैयार करो चर्च में खुदावन, क्योंकि उधर बहुत सारा काम है खुदावन। बहुत सारे ठिकान पर जाके खुदावन आपका सेवा करनी है खुदावन वहां पे। इसीलिए हम धन्यवाद 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 देते, प्रशंसा करते हैं आपकी, आपका गौरव करते हैं खुदावन, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हम जो मांग रहे हैं खुदावन, ये आपकी पवित्र आत्मा हमें वो प्रार्थना तैयार कर रही है जो हमें आपके सामने लाएंगे। तो आप हम पर वो भरोसा दिखाकर, आपकी आत्मा उंडेल कर अपने लोगों के लिए हम तैयार करेंगे खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं और प्रशंसा करते हैं खुदावन, आपकी स्तुति और प्रशंसा और प्रशंसा और प्रशंसा ही करते हैं खुदावन आपकी, क्योंकि हम सच में बहुत बहुत आशीषित लोग हैं, हम धन्य लोग हैं खुदावन। खुदावन यहाँ पे हम प्रार्थना करें, यूट्यूब पर ये बाइबल स्टडी देखने वाले, सुनने वाले लोगों के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हर एक वो आशीष मांगते हैं जब हमने अभी मांगी है खुदावन। जो तो आपके सेवा में है उनकी सेवा आगे बढ़ाओ, आपकी पवित्र आत्मा का स्पर्श उनको करो, उनका जीवन बदल डालो खुदावन। और जो आप अभी तक आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, आपका कुछ उनके दिमाग में डाउट्स है खुदावन, हम प्रार्थना करते कि उनके जीवन में भी आप काम करो खुदावन, और उनको आपकी पहचान दे दो और उन्हें आपको स्वीकारना चाहिए, इसलिए आपकी दया उनके ऊपर कर दो खुदावन, क्योंकि आप टाइम बहुत कम हो रहा है। आप कभी भी आकर अपने लोगों को इस दुनिया से लेके जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये दुनिया पूरी संकट काल में जाने वाली है। और इसीलिए खुदावन हम हर एक को उत्तेजन करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप टाइम जाया ना करें। आज ही परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज ही तारण का समय है। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का खुदा मान के आप उसको स्वीकारो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पश्चाताप करके आप बपतिस्मा ले लो, तो आपका नया जन्म हो जाएगा। यूहन्ना 3:3 के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक आपका नया जीवन नहीं, जन्म नहीं हो जाता, तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अरे आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका नया जन्म कैसे हो जाएगा? आप पानी और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पानी में जाके लिया हुआ बपतिस्मा साथ में काम करते हैं।
परमेश्वर के वचन में लिखा है पानी में जाना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे यीशु मसीह मरने के बाद गाढ़े गए, वैसे ही हम पापी लोग जब पानी में जाते हैं तो वो हमारे पाप गाड़ दिए जाते हैं यीशु मसीह में। और जैसे हम यीशु मसीह पुनः उठे, जी उठे, विजय से जी उठे, वैसे ही हम जब पानी के ऊपर आते हैं तब यीशु मसीह जैसे ही विजय पाए हुए लोग बन के ऊपर आते हैं। आमीन। कितना सुंदर है ये। इसीलिए खुदावन ये बपतिस्मा, पानी से लिया हुआ बपतिस्मा के बारे में आप बहुत सारे लोगों को आप भेंट दे दो। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि पानी में जाके ही क्यों बपतिस्मा लेना है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपकी पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के दिल में काम करे जो आपके लिए बहुत नम्र है खुदावन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि प्रभु यीशु ने पानी में जाके बपतिस्मा लिया, इसलिए मैं भी लूंगा। ऐसे सिंपल और सादा विचार करने वाले लोग इस दुनिया में है खुदावन, और हमें भी करो, हमें भी सिंपल लोग करो खुदावन। अगर आपका वचन कहता है तो हम वही करना है। ऐसे एक विश्वास हमें डालो खुदावन, और फिर हम कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका वचन है कि नम्र हृदय के लोगों के साथ खुदावन का सहवास सदा रहता है। लेकिन जो प्राउड है, गर्व है जिनको, वहां पे आपका सानिध्य नहीं रहता है। इसलिए आज हम खुदावन आपके नम्र हृदय से हम सीखते हैं। बहुत नम्र हो गया, हमारे लिए खुदा होकर भी स्वर्ग छोड़ा और सब एक सेवक का रूप लिया। वैसे ही आज हमें आपकी सेवा ही करनी है खुदावन। आपके लिए सेवक ही बनना है। हमें कुछ लीडर बनना नहीं है, हमें कुछ बड़ा बड़ा कुछ टाइटल नहीं चाहिए खुदावन। हमें बस आपका वचन आपके भटके हुए लोगों के आगे लाना है, जो कंफ्यूज है उनके पास लाना है, जो बीमार है उनको बीमारी से चंगाई देनी है आपके नाम से, उनको शुभ वर्तमान बताना है आपने कैसे उनको छुटकारा दिया है खुदावन। हम मरे हुए आत्मिक और शारीरिक मरे हुए लोगों को हमें जी उठाना है खुदावन, और जो शैतान के चंगुल में उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम छुटकारा घोषित करना है खुदावन। और ये आशीष हम अपने मंडली आप सुनने वाले सबके लिए हम मांग रहे, और ये आपने दे दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। और हमारे सबकी फैमिलीज आपके हाथ में देते हुए खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब धन्यवाद के साथ हमें प्रार्थना विनती आपके सुपुर्द कर देते हैं, और हमें उत्तर दिया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं खुदावन, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड। आप लोग प्रभु में बढ़ते रहना है, समझे? जो वचन का आपने सेवा की तो वचन में की सेवा हर टाइम करनी है। अभी बाइबल स्टडी करना है और आगे बढ़ना है खुदा के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हालेलुया हालेलुया आमीन। चलो फिर हफ्ते में एक बार मिलते हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए। शायद मंगलवार के दिन हम मिलने की कोशिश करेंगे। आमीन आमीन आमीन। चलो बाय 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 बाय। प्रेज लॉर्ड। सरिता सिस्टर प्रेज लॉर्ड। चलो बाय बाय बाय।